टाइम ट्रेवल स्टोरीज सुनने में कितना बढ़िया लगता है ना कि कोई इंसान पास्ट में जा सकता है, फ्यूचर में जा सकता है, लेकिन क्या ऐसी कोई सच्ची घटना हुई है या फिर ये बस कहानियां और झूठी खबरें ही होती हैं? वेल वो सब तो पता नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ टाइम ट्रेवल की, जो कि तुम्हें इस बात पे सोचने के लिए मजबूर कर देगा। Is time travel possible? We can definitely travel into the future. Time travel is real. Time travel into the future is possible. Just a few years ago, while the entire world was gripped out how to do it without creating a paradox, and no one Like moving faster relative to everybody else. Einstein's theory of special relativity shows us that time is kind of an illusion. द केस ऑफ सर्गेई पोनोमारेंको। तो ये बात है अप्रैल 2006 की, जहाँ पे कीव शहर में, जो कि आज के टाइम पे यूक्रेन का पार्ट है, लेकिन 1950s के दौर में वो सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। एक आदमी जो कि बाकी लोगों से अलग दिख रहा था क्योंकि उसने कपड़े बहुत ही पुराने जमाने 1950s के जमाने के पहन रखे थे। वह हाथ में एक रेट्रो कैमरा पकड़े हुए आसपास घूम रहा था और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। अब वहाँ पे खड़े दो पुलिस ऑफिसर्स का भी उसके कपड़ों की वजह से उस पर ध्यान जाता है और वो लोग आकर उससे बात करते हैं। वो आदमी उन्हें अपना नाम सर्गेई पोनोमारेंको बताता है और फिर वो उनसे एक जगह का पता पूछता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो जिस जगह का पता पूछ रहा था वो जगह अब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को सर्गेई का बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लगता है। उन्हें उस पर शक होने लगता है क्योंकि एक तो उसने कपड़े पुराने पहन रखे हैं, वो अजीब अजीब जगहों का पता पूछ रहा है और फिर वो उनसे पूछता है कि ये कौन सा साल है, तो वो लोग उसे जवाब देते हैं कि ये 2006 है। और ये सुनकर उसे शौक लगता है और वो उनसे कहने लगता है कि मैं तो 1958 से आया हूँ। तो अब वो लोग उससे ज्यादा बहस नहीं करते और वो लोग उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। लेकिन पुलिस कस्टडी में भी सर्गेई अपनी बात पे टिका रहता है। वो अभी भी उन्हें अपना नाम सर्गेई पोनोमारेंको बताता है और कहता है कि वो साल 1958 से आया है। अब ऑफ कोर्स ऑफिसर्स उसकी बात पे यकीन नहीं करते क्योंकि कोई भी आके बोलेगा कि मैं पास्ट या फ्यूचर से आया हूँ तो कौन ही यकीन करेगा। लेकिन तभी सर्गेई उन ऑफिसर्स को अपनी आईडी दिखाता है। ये आईडी देखकर पुलिस ऑफिसर को बहुत तगड़ा शौक लगता है क्योंकि ये आईडी सच में 1950s के जमाने की थी और उस पे सोवियत यूनियन लिखा हुआ था। वही सोवियत यूनियन जो कि 2006 से काफी साल पहले ही बढ़ चुका था और सर्गेई उन्हें दिखने में ज्यादा बूढ़ा भी नहीं लग रहा था। तो ये सवाल भी नहीं उठ रहा था कि सर्गेई उस जमाने से बिलोंग करता है। फिर वो उससे और जांच पड़ताल करते हैं तो सर्गेई उन्हें सारी बात आराम से बताता है। वो कहता है कि वो अपनी वाइफ के साथ, जिसका नाम था वैलेंटीना क्रश, उसके साथ एक वॉक पे निकला था और तभी उसने आसमान में एक बेल्ट शेप्ड यानी कि एक घंटे जैसा कुछ देखा। और क्योंकि उसके हाथ में कैमरा था उसने उस चीज की फोटो खींचने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही वो फोटो खींचने के लिए फ्लैश दबाया वो अचानक से 2006 में टेलीपोर्ट हो गया, जहाँ पे थोड़ा सा घूमने के बाद वो इन दोनों ऑफिसर से मिला। अब ऑफ कोर्स कोई भी ऐसी बातें करेगा तो कोई भी उसका विश्वास नहीं करेगा और इसीलिए उन दोनों ऑफिसर्स ने सर्गेई को एक साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिया उसकी दिमागी हालत को जांचने के लिए। सर्गेई वहाँ भी यही सब बातें रिपीट करता है, लेकिन तभी वो साइकियाट्रिस्ट, उनका ध्यान उस कैमरे की तरफ जाता है जो कि सर्गेई अपने साथ लेके घूम रहा था। ये कैमरा एक याशिका था जो कि मिड 20th सेंचुरी का एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल था। और फिर जब वो उसकी जांच करवाते हैं तब उसके अंदर से जो फिल्म निकलती है उसमें उन्हें काफी सारी पिक्चर्स मिलती हैं। ये पिक्चर्स एक बॉम्ब की तरह फूटती हैं क्योंकि इन पिक्चर्स में 1950s के कीव शहर की काफी सारी फोटोज थी और काफी सारे हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स भी थे। और उनमें सर्गेई की भी एक बहुत साफ तस्वीर थी जिसमें उसने एग्जैक्ट वही कपड़े पहन रखे थे जो कि उसने तब पहन रखे थे जब वो उन ऑफिसर्स को मिला था। सिर्फ यही नहीं, उन फोटोज में उन्हें उसकी वाइफ और उस बेल्ट शेप चीज की भी फोटो मिल जाती है। और फिर सर्गेई के साइकियाट्रिस्ट वो उससे उसकी लाइफ, उसकी स्टोरी, उसकी जॉब, इन सब के बारे में और ज्यादा क्वेश्चन करते हैं और ये भी नोटिस करते हैं कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि मोबाइल फोन्स और इंटरनेट, इन सब को देख कर कितना ज्यादा शौक हो रहा है। लेकिन इन सब से डॉक्टर केमिशोव कंफ्यूज ही रहते हैं। वो पता ही नहीं लगा पाते कि सर्गेई सच बोल रहा है या उसे कोई दिमागी तौर पे बीमारी है। सर्गेई को वहीं रखा जा रहा था और उसका जो रूम था वो लॉबी से थोड़ा ही दूर था और हर रोज की तरह वो उस लॉबी से चलकर अपने रूम में जाता है सोने के लिए, जहाँ पे वो अपने रूम का दरवाजा अंदर से जाकर बंद कर लेता है। लेकिन अगली सुबह जब वो लोग उसे जगाने जाते हैं तब सर्गेई वहाँ से गायब हो चुका था। उसके कमरे की जो खिड़की थी उस पे बार्स लगे हुए थे तो वहाँ से भागना तो नामुमकिन था। और फिर उन लोगों ने सीसीटीवी कैमरे को भी चेक करा तो पूरी रात में सर्गेई का दरवाजा एक बार भी नहीं खुला। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर सर्गेई गया कहाँ? ये उन्हें कभी भी पता नहीं चलता। वो एक रात में अचानक से गायब हो जाता है, लेकिन फिर वो लोग उसके रिकॉर्ड्स निकालते हैं, जहाँ पे अथॉरिटीज को काफी ढूंढने के बाद 1950s के जमाने में ही एक आदमी का रिकॉर्ड मिलता है जिसका नाम था सर्गेई पोनोमारेंको, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट भी उन्हें मिलती है, लेकिन उसे मिसिंग 1958 में नहीं बल्कि 1960 में बताया गया है। अब फिर से इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये एक डेड एंड आ जाता है, लेकिन क्योंकि उन्हें आंसर्स तो ढूंढने ही थे वो इस बार उसकी वाइफ के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं।
किस्मत से उन्हें उसकी वाइफ के रिकॉर्ड्स भी मिल जाते हैं, जिससे वो उसका करंट एड्रेस ट्रेस कर लेते हैं और जब वहाँ जाते हैं तो एक 70 साल की बूढ़ी औरत जो कि उसकी वाइफ ही थी वो उन्हें वहाँ मिलती है। वो ऑफिसर्स उन्हें सारी बात समझाते हैं और पूरी बात सुनने के बाद वो उन्हें बताती है कि हाँ 1958 में सरगे गायब हुआ था, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही वो वापस लौट आया था, जहाँ पे वो ये दावा कर रहा था कि वो फ्यूचर में ट्रैवल करके आया है। इसके बाद वो आसपास के लोगों को अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में बताने लग गया था कि कैसे वो फ्यूचर में गया, उसने क्या क्या देखा और फ्यूचर में क्या क्या नई टेक्नोलॉजी थी। लेकिन थोड़े टाइम बाद लगभग 1970s में वो दोबारा गायब हो जाता है और इस बार वो कभी लौट के नहीं आया। तो आखिर सरगे गया कहाँ? वेल पता नहीं, लेकिन उसकी वाइफ उन्हें एक फोटो दिखाती है जिसमें सरगे 2050 के कीव शहर के सामने खड़ा था और ये शहर 2006 की सेम कोस्टलाइन होने के बावजूद भी कहीं से मैच नहीं कर पा रहा था। तो क्या सरगे सच में एक टाइम ट्रेवलर था जो कि 2050 में गया, 2006 में भी गया और इस वक्त पता नहीं कौन से साल में होगा? वेल ऐसा नहीं है, क्योंकि सरगे की कहानी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, इतनी ज्यादा पॉपुलर कि उससे एक यूक्रेनियन टीवी शो जिसका नाम था एलियंस उसमें भी फीचर करा गया था। इनफैक्ट ये जो सीसीटीवी कैमरास की वीडियोस थी ये भी असली नहीं है, बल्कि उसी शो की हैं। असली वीडियोस किसी को भी नहीं मिली। सिर्फ यही नहीं, जो उसकी आईडी थी जब उसकी भी अच्छे से जांच हुई तो उसमें भी काफी सारी इरेगुलरिटीज निकल के आई। लेकिन फिर बात आती है कि ये फोटोज का क्या और ये 2050 वाली फोटो उसकी वाइफ के पास आखिर आई कैसे? वेल ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के जवाब उन्हें कभी भी नहीं मिले। लेकिन जहाँ तक आती है उन फोटोज की बात, तो ये कहा जाता है कि वो जो हमें पीछे बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो सारी की सारी एडिटेड है और ये शायद उन टीवी शो वाले लोगों ने ही करा होगा ताकि उनके व्यूअर्स को लगे कि ये कोई सच्ची घटना है। तो अब एंड में फाइनली बस एक ही सवाल उठता है कि चलो मान लिया कि उन टीवी शो वालों ने इसकी आईडी, सीसीटीवी फुटेज और ये सारी फोटोग्राफ्स अपने शो के लिए बनाई थी, लेकिन क्या ये सब बस एक कहानी है या सरगे पोनोमारेंको नाम का आदमी सच में कभी एग्जिस्ट करता था और उसने सच्ची में टाइम ट्रेवल करा था?